वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन की हमारी ये सीरीज़ में आज हमारे पास यूनिट 6 आती है और ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, पदार्थों के गुणधर्म। इस चैप्टर से रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, किस प्रकार के हो सकते हैं, बस उन्हीं को देखने के लिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, फिल इन द ब्लैंक्स। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल कहते हैं। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। हिंदी में कहें तो प्रतिबल। ओके, तो इसे हम स्ट्रेस कहते हैं। सेकंड देखते हैं, अगर इफ क्रिटिकल पॉइंट एंड ब्रेकिंग पॉइंट्स आर वेरी क्लोज देन द मैटर इज कॉल्ड डक्टाइल, उसे हम डक्टाइल यानी कि तन्य कहते हैं। हिंदी में तन्य, डक्टाइल, जिसकी तार बनाए जा सकते हैं। और जिसे हम सेट कर सकते हैं। अगला देखें, इफ क्रिटिकल पॉइंट एंड ब्रेकिंग पॉइंट आर एट सफिशेंट लार्ज डिस्टेंस देन द मैटर इज कॉल्ड ब्रिटल, उसे हम भंगूर, है ना, ब्रिटल यानी भंगूर कहते हैं। ठीक है, जो टूट जाते हैं वो लगाने पर सारे भंगूर हैं, उसे हम ब्रिटल कहते हैं। ओके, ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे हमसे पूछा है कि हाइड्रोलिक मशीन जो होती है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है? तो हाइड्रोलिक मशीन जो होती है पास्कल के प्रिंसिपल पर वर्क करती है, पास्कल के सिद्धांत पर। ओके, आगे देखते हैं। स्पिन बॉल when thrown by bowler then it is moved on curved path, this effect is called मैग्नस इफेक्ट, इसे हम मैग्नस इफेक्ट के नाम से जानते हैं, मैग्नस प्रभाव। ओके, आगे देखते हैं। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर एंड ग्लास इज ऑलमोस्ट 0 डिग्री, अल्दो इट इज 3 or 4 डिग्री अप्रोक्स, बट ऑलमोस्ट 0 डिग्री, लगभग 0 डिग्री होता है। अब हमसे पूछा है द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ध्यान रहे, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसके अपोजिट लिक्विड की टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज होती है, बट गैसें की भी इंक्रीज होती है। और अगला क्वेश्चन यही है कि द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अब की बार डिक्रीज होगी। तो ध्यान रहे, गैसों की तो इंक्रीज होती है और लिक्विड की डिक्रीज होती है। ओके, आगे हमसे पूछा स्ट्रेस किस टाइप की क्वांटिटी, वेक्टर कि स्केलर? तो इट इज स्केलर क्वांटिटी है, ये अदिश राशि है ना, स्केलर, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सो स्केलर क्वांटिटी है। ओके, बस इसी के साथ आपका ये वाला जो पोर्शन था, फिल इन द ब्लैंक वाला पोर्शन, वो अब फिनिश होता है। अब हम अपने सेकंड पोर्शन पर आते हैं। देखिए क्या कहता है सेकंड पोर्शन हमको। सेकंड पोर्शन में हमसे कहा जाता है कि चूज द राइट ऑप्शन, इनमें से सही विकल्प चुनिए। पहला है हाईएस्ट इलास्टिक अमंग गिवन, जो आपको दे रखे इनमें से कौन हाईएस्ट है? कॉपर, स्टील, रबर कि प्लास्टिक? सो स्टील इज मोर इलास्टिक, जो जितना इलास्टिक होता है उसमें लोड लेने की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होती है। सो स्टील इज द मोर इलास्टिक। सेकंड है कि द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की यूनिट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की एक यूनिट तो पॉइज भी है, सीजीएस यूनिट है, मगर है पॉइज, तो इसकी यूनिट को हम लिखेंगे पॉइज, यानी कि राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? इट इज़ ए जो है ना सही विकल्प है। ओके, हमसे अगला कहा गया है टू बबल्स ऑफ सेम रेडियस कनेक्टेड टू ईच अदर देन विच अमंग इज परफेक्ट स्फेरिकल। अगर हम पानी की दो छोटी बूंदें लें और उसको जोड़ दें तो परफेक्ट स्फेरिकल कौन सी होगी? स्मॉल के बिग के बोथ आर परफेक्ट, इट डिपेंड्स एट द टाइम ऑफ एडिशन। सो ओनली स्मॉल ड्रॉप, यानी कि स्मॉल ड्रॉप शुड बी अ परफेक्ट स्फेरिकल, है ना। बिग ड्रॉप ग्रेविटी का असर आ जाता है, इसलिए स्फेरिकल उतनी नहीं होती है। नेक्स्ट है
When a capillary tube dipped into a liquid, then the level of liquid falls down. The value of angle of contact probably. देखिए, जिन कपल्स के लिए यानी कि सॉलिड और लिक्विड कपल्स के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट एंगल होता है उसमें तो राइज होता है, और जिसमें ऑब्ट्यूस एंगल होता है उसमें फॉल डाउन होता है। और आप देख रहे हैं ये भी एक्यूट एंगल है तो इसमें भी फॉल डाउन नहीं हो सकता, इसमें राइज होना चाहिए, इसमें भी राइज होना चाहिए, इसमें भी राइज होना चाहिए। राइट आंसर क्या होना चाहिए? 100 डिग्री, क्योंकि यही एकमात्र ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है। ओके, द स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल इन शेप। वाई? क्या रीज़न है? हाइड्रोजन बॉन्ड, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन या नन अमंग देम? सो इट्स अ सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव इसका कारण है। सी इज द आंसर। ओके, अगला है कि द फ्लो ऑफ वाटर इन फ्लड सिचुएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनेटेड फ्लो और नन ऑफ देम। सो इट इज़ अ टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो होता है विक्षुब्ध प्रवाह। ओके, सो जो फ्लड सिचुएशन में या साइक्लोन में होते हैं ये फ्लो जो होते हैं टर्बुलेंट फ्लो होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। टू मेजर द फ्लो ऑफ गैस इन अ कंटेनर वी यूज द डिवाइस कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? मैनोमीटर। इट्स अ मैनोमीटर, है ना। तो मैनोमीटर आर द डिवाइस जो हमें, और जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर, वेंचुरीमीटर जो होता है वाटर का फ्लो मेजर करने के लिए होता है, जबकि सिस्मोमीटर अर्थक्वेक, भूकंप जैसी सिचुएशन नापते हैं। ओके, बस ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो था वो भी अब फिनिश होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है वन वर्ड या वन सेंटेंस वाला क्वेश्चन। वो कह रहा है कि राइट द फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स कितना होता है? ईटा ए डी वी बाय डी एक्स, ये होता है विस्कस फोर्स। ओके, ठीक है। अगला है What are metals called which can be more deformed by applying deforming force? उन्हें हम लेस इलास्टिक, कम प्रत्यास्थ कहते हैं। ठीक है, रबर जो होता है लेस इलास्टिक है, वो डिफॉर्म ज़्यादा हो जाता है। आगे है विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ लिक्विड? अभी भी मैंने बताया वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर इज यूज फॉर दैट। अगला है what effect occurred at the temperature if we increase the free surface of any liquid? अगर free surface of any liquid बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ओके, घटाने पर ही डिक्रीज हो जाता है। ओके, what is the energy called which stored over liquid surface per unit cross section is? उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेस, है ना। सॉरी, एनर्जी का है। नो नो नो, सॉरी है ये इस स्टेज में। इट इज़ अ सरफेस एनर्जी। इट्स अ सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, पृष्ठीय ऊर्जा, एनर्जी के बारे में बात कर रहा वो, तो एनर्जी जो होती है सरफेस एनर्जी, उसे हम पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। ओके, बस अब आपका ये वन वर्ड या वन सेंटेंस के क्वेश्चन भी फिनिश होते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा मैच द कॉलम, जिसे मैंने पहले से ही आपके लिए कर रखा, लेकिन इसमें थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि थोड़ा अजीब सा दिया है। कॉलम ए और कॉलम बी में देखिए, एक तो कॉलम ए में 7 दिए हैं और कॉलम बी में 8 दे दिए हैं। और सबसे बड़ी बात कुछ ऐसा है कि इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस और गेज प्रेशर, इन सब के लिए यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। यानी आपको इसमें पहले में भी यह है, दूसरे में भी यही और तीसरे में भी यही लिखना है। यही सेम यूनिट होती है, जबकि फोर्थ में ये है, फिफ्थ में ये है, सिक्स्थ में ये है, और सॉरी फिफ्थ में ये नहीं था, सिक्स्थ में ये, फिफ्थ में तो सेवन्थ में ये। और क्या, तो ये तीनों जो होंगे छूट जाएंगे। ये किसी के भी ऑप्शन नहीं है, इसमें एक ही जो है वो 3 के लिए दे दिया गया है। बस इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी फिनिश होते हैं। अच्छे से तैयार करिए। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।